खबर आपको बता दें, एक ही रात में कर दी 5 लोगों की हत्या। अलग अलग इलाकों में वारदात को अंजाम दिया। पामेड़ में 4 और उसूर में 1 की हत्या की जानकारी मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षा दूत और रसोइये की हत्या कर दी है। शिक्षा दूत और रसोइये की हत्या से कर्मचारियों में अब दहशत है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ हमने आपको बताया किस तरीके से सुकमा में मुख्य धारा में नक्सली लौटते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नक्सलियों की बौखलाहट देखिए। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। एक ही रात में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अलग अलग इलाकों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पामेड़ में 4 और उसूर में 1 की हत्या की जानकारी मिल रही है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षा दूत और रसोइया की हत्या की जानकारी मिल रही है। शिक्षा दूत और रसोइया की हत्या से कर्मचारियों में दहशत है। सीधा रुख करते हैं, अधिक अपडेट्स देने के लिए सहयोगी संजय ठाकुर मेरे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, एक ही रात में 5 लोगों की हत्या, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल नक्सली एक और बात करते हैं कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों की हत्या करते हैं। जो खबर निकल गई है मीनागट्टे इलाके से वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है। इसमें शिक्षा दूत और रसोइया जैसे लोग शामिल हैं। शिक्षा दूत मतलब वो व्यक्ति जो सरकार को अंतिम तौर पर रिप्रेजेंट करता है ऐसे इलाकों में जहां तक सरकार और प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में शिक्षा दूत एक व्यवस्था तैयार की गई थी जो कि ऐसे आदिवासी पिछड़े इलाकों में बच्चों को शिक्षित करता था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है वो यहाँ बनाई गई थी, लेकिन उस शिक्षा दूत की हत्या की गई है। वो अंतिम व्यक्ति जो यहाँ शिक्षा को पहुँचाने के लिए जिम्मेदार था। तो ये बहुत ही बड़ी खबर हो जाती है। दूसरी ओर देखिए, तेलंगाना में क्या हो रहा है। तेलंगाना में नक्सली कहते हैं कि हम 6 महीने का युद्ध विराम करते हैं और इस युद्ध विराम के तुरंत बाद ही इस तरह की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको अंजलि याद दिला दूं, मीनागट्टा वही इलाका है जहां नक्सलियों का पक्का बंकर मिला था। ऐसे में ये संदेश जताया जा रहा है कि हो सकता है नक्सली इसी बात से बौखलाए हुए थे कि उनके पक्के बंकर तक फोर्स पहुंच रही है और इसी बौखलाहट में उन्होंने ये हत्याएं की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल बस्तर के लिहाज से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का अब तक इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 4 लोगों की हत्या की गई है पामेड़ इलाके में। साथ ही उसूरी इलाके में भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या नक्सलियों ने कल की थी। ऐसे में नक्सली 2 दिनों में ही, पिछले 48 घंटों में ही लगभग उन्होंने 5 लोगों की हत्या की है, जो बहुत ही चिंताजनक है। दूसरी ओर बड़े ऑपरेशंस क्योंकि चल रहे हैं, नक्सल संगठन में दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। कल सीआरपीएफ के डीजी और पुलिस डीजी द्वारा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्योंकि कर्रेकुट्टा में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था नक्सलियों के खिलाफ। उसका खुलासा फोर्स कर सकती है कि उसमें क्या कुछ सफलता फोर्स को मिली है। बहुत बड़ी सफलता मिली है अंजलि। सीसी मेंबर मारे गए हैं, जेडसी मेंबर मारे गए हैं, इसके अलावा बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय थी। ऐसे में बटालियन नंबर 1 के भी कई नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। बहुत बड़ा नक्सलियों का डंप मिला है। तो कल का दिन बस्तर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हो सकता है कि सबसे बड़े एनकाउंटर को लेके सबसे बड़ा खुलासा भी फोर्स कर दे। अंजलि, बिल्कुल, वो जानकारी भी सबसे पहले दीजिएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं, मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, इससे 2 गुटों में नक्सली बंटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ है जो आत्मसमर्पण में यकीन दिखा रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी साफ तौर पर बौखलाहट नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए।